Hello guys, welcome to the very first video of Infinity Trades. I am यशप्रीत सिंह फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे। मेरे चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट बेसिक। अब जिसे भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी हो या ट्रेडिंग करनी हो उसे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में कितनी ओनरशिप है। जैसे कि आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के ओनर कहलाते हो। ओके, देन व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट है क्या? जहाँ पर इन्वेस्टर बाय सेल करते हैं शेयर्स को जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती है। जैसे यहाँ पे दो एक्सचेंज होते हैं, बीएससी और एनएससी है। इस पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, इनके स्टॉक्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं इन्वेस्टर्स, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट भी आपके थ्री इसमें डिवाइडेड है: फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपनी कंट्री में नहीं किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट से उस कंपनी की प्रोफाइल बहुत इंप्रूव हो जाती है, शेयर वैल्यू बढ़ जाती है, तो उन्हें कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स। इनकी कैपिटल होती है बहुत हाई, जिसकी वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट्स आती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यूएसए में कोई इन्वेस्टर है जिसे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। वो अपनी कैपिटल इंडियन कंपनीज में लगाता है जो उसके फंडामेंटली बिल्कुल सही लगती है, बहुत अच्छी होती है। उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी में जो मूवमेंट्स आती है ना कंपनी के शेयर्स में, वो सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ला सकते हैं। जो हैवी मूव्स देखते हो आपके अंदर, वो सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के से आते हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स हैं। देन नेक्स्ट इज रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स आर लाइक जैसे आप और मैं, हम लोग जो नॉर्मली ट्रेड्स करते हैं डेली बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे, वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। आपने कब ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में 97% लोग लॉस करते हैं, सिर्फ 3% ही प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर आपको 3% प्रॉफिटेबल लोगों उस पीपल्स में लाए करना है, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप इनकी डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड करोगे ना, तो आप हमेशा 97% में आओगे। अगर आपको 3% में आना है तो आपको इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है? एक होता है कैपिटल गेन, द नेक्स्ट इज डिविडेंड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। कैपिटल गेन्स होती क्या है कि जो आपने स्टॉक बाय करा है उससे हायर वैल्यू पे आप सेल कर रहे हो। जैसे आपने 1 रुपये का कोई शेयर बाय करा, उसे 5 रुपये दे रहे हो, जो उसका प्राइस हाई होता है ना, उसे कहते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, डिविडेंड होता है जो हम स्टॉक मोर देन अ ईयर या जो होल्ड करके रखते हैं, तो कंपनी उस हमारी होल्डिंग के बेसिस पे हमें थोड़ी सी वैल्यू देती है, पे करती है हमें उसके हिसाब से कि हम उनके कंपनीज के शेयर होल्ड कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिविडेंड। ये क्वार्टरली बेस पे भी हो सकता है, मंथली बेस पे भी हो सकता है, ईयरली बेस पे भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है ट्रेडिंग। जो इन्वेस्टर स्टॉक को मोर देन अ ईयर होल्ड करते हैं या फ्रिक्वेंटली ट्रेड शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, उन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग: इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में आता है लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी शेयर को 10 साल से ऊपर होल्ड करके रखते हैं, 10 साल, 5 साल, 10 साल से ऊपर, तो वो इन्वेस्टिंग में काउंट होता है लॉन्ग टर्म। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जैसे एक फॉर एग्जांपल आप वीकली बेसिस पे कोई स्टॉक होल्ड करके रखते हैं, वीकली बेसिस पे सेल कर देते हैं या मंथली, उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में भी ना दो चीज़ें होती हैं। डे ट्रेडिंग में जैसे इंट्राडे एंड स्कैल्प। स्कैल्प बेसिकली ये हो गया कि आपने जस्ट अ मोमेंटम ही स्टॉक को एग्जिट कर दिया। आपने सिर्फ एक स्टॉक को सिर्फ 2 से 3 मिनट ही होल्ड रखा कि उसे मोमेंटम आया, आपने एग्जिट कर दिया, तो उसे कहते हैं स्कैल्पिंग।
अब इंट्राडे उसे कहते हैं कि आप जैसे स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, 9:15 to 3 o'clock। अगर आपने कोई स्टॉक 9:30 बाय करा, फिर आपने जाके 1 o'clock या 10 o'clock या 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock सेल कर दिया, सो उसे कहते हैं इंट्राडे। ओके। हाउ रिस्की स्टॉक मार्केट। देखिए, अगर आप ज़िंदगी में कोई चीज़ भी करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता है, तो स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। अगर आप बिना पढ़े, बिना बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी कंटेंट या कुछ जाने स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो तो रिस्क तो होगा उसमें। ना तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता है, ना साइकोलॉजी के बारे में, ना आपको कुछ सेटअप पता है, तो उसमें तो रिस्क होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट इज़ कि आपको अपना एक को कोई कैपिटल का सिर्फ 1%, जैसे 1%, 2% कुछ लोग लूज़ करेंगे पर ट्रेड। आपने डिसाइड कर लिया कि आज के पूरे दिन में मैं इतना ही लॉस करूँगा, या एक ट्रेड में मैं इतना ही लॉस करूँगा, सो उसे कहते हैं रिस्क मैनेज करना। ठीक है। और अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना, यानी कि इमोशन पे, कि आपने देखा कि आपको यहाँ एंटर करना था बट आप एंटर नहीं कर पाए, वो स्टॉक यहाँ से भाग गया, फिर आप ऊपर जाके एंट्री ले लेते हैं जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आना शुरू कर देता है, तो आपका लॉस हो जाता है। फिर आप उस लॉस को कट नहीं करते हो इमोशनली, कि नहीं, आप इमोशनल डिसीजन लेते हो, नहीं अभी ऊपर चला जाएगा, नहीं अभी ऊपर चला जाएगा। सो आपको अपनी साइकोलॉजी, इमोशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर जो चीज़ छूट गई छूट गई। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज सेटअप। लाइक को स्टार्टिंग में कोई लोग आते हैं तो वो कभी इस यूट्यूब चैनल से, इस यूट्यूबर को, दूसरी बुक्स को, इस चैनल से कोई ना कोई स्ट्रेटजी सीखते रहे। आज इस स्ट्रेटजी से लॉस हो गया, इसको छोड़ दिया, दूसरी स्ट्रेटजी ले ली, उससे लॉस हो गया, उसको छोड़ दिया। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको कोई एक स्ट्रेटजी को पकड़ के उसको एक साल तक फॉलो करना है। आपको एक साल के बेसिस के प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करना है कि आप प्रॉफिटेबल हो या नो। ना तो एक दिन के बेसिस पे, ना तो मंथली बेसिस पे। आपको या तो 6 मंथ के बेसिस पे या ईयरली की बेसिस पे एक सेटअप को पकड़ के उसको मेजर करना है कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, या आपके लिए वो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सेटअप, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। द नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग। अब लोगों सबके आप सबके दिमाग में एक मेजर क्वेश्चन आता है, क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? क्या ट्रेडिंग और गैम्बलिंग इक्वल है? लुक, गैम्बलिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको हाई लेवल का स्किल सेट चाहिए। लेकिन गैम्बलिंग में आपको स्किल सेट की नीड नहीं पड़ती। गैम्बलिंग में या तो आप जीतोगे या तो आप पूरा हारोगे, लेकिन ट्रेडिंग में आप अपना ना रिस्क मैनेज करके चलते हो। किसकी हेल्प से? रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से। मतलब या तो आप जीतोगे या तो आप अपना कुछ परसेंटेज हारोगे, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था कि ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी? रिस्क मैनेजमेंट की, अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करने की, और अपने एक ही सेटअप पे स्टिक रहने होगा। यही मेजर्स हैं जो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग को सेपरेट करते हैं। ओके, सो लेट्स एंड इट हियर। Thank you so much, guys. If you find value in my video, please do like, subscribe to my channel for more valuable knowledge.